नमस्ते बच्चों, ये है राजनीतिक शास्त्र का दूसरा पाठ संघवाद। इससे संबंधित यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। ए, केंद्र एवं राज्यों के मध्य। बी, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच। सी दिया है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य। डी दिया है व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो इसका राइट आंसर है ए, केंद्र एवं राज्यों के मध्य। प्रश्न दूसरा है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि ए, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। बी, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है। सी, संविधान लचीला है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। प्रश्न तीसरा है, भारत के संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया, इसे क्या कहा गया? पहला दिया है पंचायत या नगर पालिका। बी, स्थानीय सरकार। सी, सामाजिक संगठन। डी दिया है आर्थिक संस्था। तो तीसरे का राइट आंसर है ए, पंचायत या नगर पालिका। प्रश्न चौथा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ए दिया है 20, बी 21, सी 22, डी दिया है 23। तो इसका राइट आंसर है सी 22। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ए, मणिपुर। बी, हिमाचल प्रदेश। सी, अरुणाचल प्रदेश। डी, दिल्ली। तो पांचवें का राइट आंसर है डी, दिल्ली। प्रश्न छठा, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? ए, सत्ता का संघीय वितरण। बी, सत्ता का अलगाववादी वितरण। सी दिया है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। डी दिया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। तो छठवें का राइट आंसर है सी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ए, मणिपुर। बी, त्रिपुरा। सी, हिमाचल प्रदेश। दिया है जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर है डी, जम्मू कश्मीर। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? ए, प्रतिरक्षा। बी, कृषि। सी, शिक्षा। डी, व्यापार। तो इसका राइट आंसर है ए, प्रतिरक्षा। प्रश्न 9, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? ए, तीसरी। बी, 5वीं। सी, 8वीं। डी, 12वीं। तो 9वें का राइट आंसर है सी, 8वीं। प्रश्न 10वां है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ए, 27। बी, 28। सी दिया है 32 और डी 30। तो 10 का राइट आंसर क्या है? बी, इसका राइट आंसर है 28। प्रश्न 11, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित हैं? या क्वेश्चन दिया है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ए, 6। बी, 7। सी, 8। डी दिया है 9। तो इसका राइट आंसर है सी, 8। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? ए, शक्तियों का वितरण। बी, शक्तियों का केंद्रीकरण। सी, सर्वोच्च न्यायपालिका। डी, कठोर संविधान। तो 12 का राइट आंसर है बी, शक्तियों का केंद्रीकरण। प्रश्न 13 है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? ए, राज्य। बी, संघ। सी दिया है ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर है बी, संघ। प्रश्न 14 है, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है? ए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को। बी, अधिनायकवादी व्यवस्था को। सी, कुलीन तंत्र को। डी, राजतंत्र को। तो 14वें का राइट आंसर है बी, अधिनायकवादी व्यवस्था को। प्रश्न 15, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर या 26 जनवरी। तो 15 का राइट आंसर है डी, 26 जनवरी। प्रश्न 16, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा, कृषि, पुलिस या रक्षा। तो 16 का राइट आंसर है ए, शिक्षा। प्रश्न 17 है, हिंदी के अतिरिक्त और कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? ए, 23। बी, 24। सी, 22 दिया है और डी, 21। तो 17 का राइट आंसर है डी, 21।
प्रश्न 18 है, भारत की राजभाषा कौन सी है? तमिल, सिंहली, हिंदी या अंग्रेजी? तो 18 का राइट आंसर है सी, हिंदी। प्रश्न 19, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पंजाबी, कश्मीरी, हिंदी या उर्दू? तो 19 का राइट आंसर है सी, हिंदी। प्रश्न 20, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है? ए दिया है महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, बी स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा का नियमित चुनाव, सी न्यायपालिका को स्वतंत्रता, डी केंद्र और राज्य के कार्यों का वर्गीकरण? तो 20 का राइट आंसर है बी, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा का नियमित चुनाव। प्रश्न 21 है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर, चेयरमैन, सचिव या प्रधान? तो 21 का राइट आंसर है ए, मेयर। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय है? रक्षा, कृषि, व्यापार या शिक्षा? तो 22 का राइट आंसर है ए। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? कार्यपालिका, नगरपालिका और न्यायपालिका? डी दिया है ये सभी। तो 23 का राइट आंसर है बी, नगरपालिका। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? व्यापार, शिक्षा, कृषि या विदेशी कार्य? तो 24 का राइट आंसर है डी, विदेशी कार्य। प्रश्न 25 है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1980, वर्ष 1990, वर्ष 1992, वर्ष 2004? तो 25 का राइट आंसर है सी, 1992 में। प्रश्न 26 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है संबंधित विषय और सूची 2 में दिया है, यहाँ पे सूची दी गई है केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। तो 26 का मिलाना है, आइए मिलाते हैं। 26वां का क्या होगा? तो संचार और मुद्रा क्या है? ये है गया केंद्र सूची का विषय। और दिया है कृषि और सिंचाई, ये राज्य सूची का विषय है। और शिक्षा क्या है? ये समवर्ती सूची का विषय है। तो सामने सामने मिला है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी इसका राइट आंसर है, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रश्न 27 से सुमेलित कीजिए, आइए मिलाते हैं। इसमें दिया है संबंधित विषय और सूची यहाँ पे दी गई है। तो असमिया क्या है? ये है असमिया 1.26%। और यहाँ बांग्ला है 8.030%। और तेलुगु कितने? 6.70%। और उर्दू क्या है? 4.19%। तो यहाँ पे ये सामने सामने मैच कर दिया, तो इसका आंसर रहेगा, यहाँ पे कट गया है। प्रश्न 28 है, कथन कूट। केंद्र और राज्यों के मध्य निम्न में से शक्तियों का बंटवारा किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, मध्यवर्ती सूची, समवर्ती सूची? तो कूट में दिया है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। बी में दिया है पहला, तीसरा और चौथा सही है। सी दिया है पहला, दूसरा और चौथा सही है। डी दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो 28 का राइट आंसर है सी, पहला, दूसरा और चौथा सही है। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। दिया है एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। तीसरा दिया है भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पे दिया है उपरोक्त में से सत्य कथन की पहचान करें। ए दिया है पहला और दूसरा सही है। बी दूसरा और तीसरा सही है। सी दिया है पहला और तीसरा सही है। डी दिया है ये सभी सही हैं। तो 29वें का राइट आंसर है ए, पहला और दूसरा सही है। मतलब संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, ये भी सही है। और दूसरा है एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, ये दोनों सही है।